ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े आज। तो कुछ डाउट्स हैं? हाँ, कंठी माला। ओके, कंठी माला तो बताया था। ओके, उसका हमने ये भी बताया था कब पहन सकते हो, बताया था? नहीं, दीक्षा है। दीक्षा तो वो तो उसके बाद, कंठी माला के बाद और कई साल रुकना पड़ता है, उसके बाद दीक्षा होती है। तो कंठी माला जो है, जो भी भगवान को अर्पण किया जाता है वही जो है, जब हम ठान लेते हैं वो गले के अंदर डालना है हमको, तभी कंठी माला पहनना है। मतलब कंठी माला पहनने के बाद भगवान को अर्पण किए बिना कुछ भी अंदर नहीं जाना चाहिए, बस इतना ही उसका नियम है, बाकी कुछ नियम नहीं है। अभी आपको पता है क्या अर्पण करते हैं, क्या अर्पण नहीं करते, वो डिटेल्स है। लेकिन हम भगवान को जो नैवेद्य लगाते हैं वही हमारे गले के अंदर जाना चाहिए। तो इसमें बड़ा टॉपिक है ये भी, लेकिन हमें देखना है कि जितना हो सके जो भगवान को अर्पण किया जाता है, जो सात्विक चीज़ें होते हैं, शुद्ध चीज़ें होती हैं, वही हम भगवान को अर्पण करते हैं। तो एक बार ऐसे ही जब प्रवचन में एक ने सुना कि जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो भगवान को अर्पण करना चाहिए, और उसके अर्पण करते समय उसके अंदर क्या डालना चाहिए? तुलसी पत्र डालना चाहिए। तो एक मित्र जो है बहुत दिनों बाद जो है वो अपने मित्र के पास गया और उसने बोले यार बहुत दिनों बाद मिले हम लोग। तो मिलने के बाद जो है उसने बोला कि 2 गिलास लेके आया। वो 2 गिलास लेके आया, इसने अपने साथ में जो बॉटल लेके गया था वो खोला और वो बॉटल का थोड़ा थोड़ा जो है दोनों गिलास में डाल दिया, और उसके बाद एक डब्बी निकाली, डब्बी जो है छोटी सी निकाली। तो दोस्त ने पूछा इसमें क्या है? भले मैं बताता हूँ, बोले तुम देखो। तो उसमें डब्बी खोलने के बाद जो है उसमें से 2 पत्र, एक पत्र जो है एक गिलास में, दूसरा पत्र दूसरे गिलास में डाल दिया और डिब्बी बंद करके वो साइड में रख दिया। बोले क्या है? बोले मैंने सुना था कि जो भी हम पीते हैं या खाते हैं वो भगवान को अर्पण करना चाहिए, और अर्पण करते समय उसमें तुलसी पत्र डालना चाहिए। तो वो क्या कर रहा था, शराब में भी तुलसी पत्र डाल रहा था। तो ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं जो उसका अर्थ जो ठीक से समझते नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। तो भगवान ने बोला है कि पत्रम पुष्पम फलम तो यम, मतलब सात्विक चीज़ें बोला है, तो हम ऑलरेडी उसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, करेक्ट? तो वैसे सात्विक चीज़ें हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो उसके सात्विक नहीं है तो वो चीज़ें अर्पण नहीं करना चाहिए। स्पेशली मीट जो होता है या नशीली पदार्थ होते हैं वो अर्पण नहीं करना चाहिए। ओके, आज बहुत अच्छा दिन है। कौन सा दिन है आज? हाँ, तो आज जो है प्रभु जी एक क्वेश्चन। हाँ, जैसे आपने बोला कि कोई मादक पदार्थ वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन शंकर भगवान के लिए मैं देखा हूँ भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, तो मतलब ऐसा क्यों है? वो भी तो भगवान है। तो इनका ये प्रश्न है कि भगवान को जो है मादक पदार्थ या ड्रग्स नहीं जो है अर्पण करना होता है, तो शंकर भगवान को ऐसा क्यों चढ़ाया जाता है? हालांकि किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि शंकर भगवान को गांजा, चरस और क्या भांग वो चढ़ाना है, ऐसा किधर भी लिखा नहीं है। तो किसी भी शास्त्र है, शिव पुराण देखो या फिर किसी अलग पुराण में जो है उसके बारे में चर्चा नहीं आई है। लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण या शिव पुराण में भी इसका वर्णन आता है कि शिव जी ने एक ही ड्रिंक लिया था, पता है आपको कौन सा? विष पान किया था। वही हलाल जो है वो ड्रिंक उन्होंने लिया था और अपने गले में उसको संभाल कर रखा था कि भगवान ने बोला कि आप क्या करो, इसको लो लेकिन गले में ही स्टोर करके रखो। इसलिए उनका गला कैसे हो गया? नीला हो गया। इसके अलावा ऐसा कहीं नहीं आया कि कभी अरे आप बहुत अभी थक गए हो तो थोड़ा सा है ना, क्या बोलते हैं, ओढ़का लो, क्या बोलते हैं उसको आजकल पता नहीं, नया नया कुछ हुक्का लो, तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। या फिर ये किसलिए नशा करते हैं कि थोड़ा तरतरी आने के लिए करते हैं, तो ऐसा गांजा चरस कभी ऐसा बोला नहीं है कि उनको लेने के लिए, तो इसका मतलब वो नहीं लिखा है। लेकिन लोगों को जो उनके तथाकथित भक्त है, सो कॉल्ड डिवोटीज ऐसा बोला जाता है, तो उनकी इच्छा होती है पीने की, तो इसलिए फिर वो बोलते हैं कि ये शिव जी का प्रसाद है, बम भोले, और वो ले लेते हैं।
इतने साधु लोग भी जो है वो गांजा जो है पीते हैं। हाँ, तो वो टॉपिक जो है हम एक्चुअली आज लेने वाले थे, लेकिन आज गीता जयंती के कारण हमने थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया। तो आज स्पिरिट ऑफ भगवद गीता, मतलब जो है भगवद गीता का आशय को लेंगे आज, भगवद गीता का मर्म। एक्चुअली आज ही लेने वाला था कि क्वालिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग कि साधु कौन होते हैं, साधु कौन नहीं होता है, या फिर जो ये सब चीज़ें उसके अलग अलग क्वालिटीज़ क्या होते हैं, वो लक्षण क्या देखना चाहिए उनके अंदर में, तभी जाकर उन्हें साधु मानना चाहिए, अन्यथा नहीं मानना चाहिए। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सॉरी, एक्चुअली क्या है, मैं आज टॉपिक चेंज किया क्योंकि गीता जयंती था। हम आज गीता जयंती मानते हैं, कल आप लोगों ने किया हो, आज एकादशी भी है, मोक्षदा एकादशी, और आज ही के दिन जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये भगवद गीता बताई थी, इसलिए थोड़ा सा हम टॉपिक चेंज किया आज। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपका इसका उत्तर एक्चुअली सुनने के बाद मोस्टली आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूये ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। तो भगवान जो है अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम कभी मुझसे द्वेष नहीं किए हो, तो उसके कारण जो है मैं तुम्हें ये गुह्यतमम, जो सीक्रेट नॉलेज है, ये श्लोक क्रमांक 9.1 है भगवद गीता का, तो उसमें आप देख सकते हैं 9.1 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 1। तो ये परम गोपनीय ज्ञान जो है मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो देखिए, जब भी हमें कुछ ऐसा परम ज्ञान प्राप्त करना है, तब जो है हमें हृदय से साफ होना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो द्रोणाचार्य है, उन्होंने अर्जुन को जो है कई सारे सीक्रेट्स बताए थे, क्योंकि अर्जुन एक तो एक अच्छा विद्यार्थी था, दूसरा कि किसी के प्रति द्वेष नहीं था और सबके साथ अच्छा रहता था। इसके कारण उन्होंने वो जो अलग अलग स्पेशली ब्रह्मास्त्र जो है अर्जुन को दिया था। हाँ, हालांकि अश्वत्थामा को दिया था, वो रीज़न अलग है, क्योंकि उनका पुत्र था, इसके कारण वो दिया। और भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जो भी व्यक्ति विदाउट जो है एनवी है या मत्सर नहीं है उसके हृदय में, तो उनको ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अगर हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, मोक्ष से अशुभात्, और सभी जो दुख है उसे मुक्त हो जाता है। तो भगवद गीता में अगर अच्छी तरह से जो भगवत ज्ञान है, जो एकदम डीप नॉलेज है, सीक्रेट नॉलेज है, अगर उसको प्राप्त करते हैं तो हम क्या होते हैं, सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। देखिए ना, जब भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन जो है वो क्या हो गया, सेटल हो गया हमारी भाषा में, मतलब कंफ्यूज था, टेंशन में था, डिप्रेशन में था, तो ये सुनने के बाद वो फुल जो उसका एंथुसियाज्म था वापस आ गया। तो वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे दुखमय चीज़ें होती रहती हैं, और उससे निकल के बाहर आना है तो हमें भगवद गीता का आश्रय या भगवद गीता के अंदर जो ज्ञान है वो गुरु के द्वारा हमें समझना चाहिए। अभी हम देखेंगे जो अलग अलग शास्त्र है उसमें गीता का महत्व क्या दिया गया है। अभी भगवद गीता है, लेकिन अब उसका महत्व पता नहीं है कि कई सारे को पता है। अगर मंदिर में आते हैं तो आज तो आपको सब लोग पकड़ेंगे तो बोलेंगे लो, तो आपको क्या बोलना है, हम ऑलरेडी भगवद गीता क्लास अटेंड करते हैं, इतना ही बात करना है। अगर कुछ बोलते हैं तो आप जो है नाम बता सकते हैं कि हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और हम सीख रहे हैं, इतना ही बोलना है। जब तक हम आध्यात्मिक गुरु का आश्रय नहीं लेते हैं तब तक हमें ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, इसका महत्व भी हमें प्राप्त नहीं होगा। नहीं तो कई बार हमने सुना रहेगा, इधर उधर कथा चलती है, लेकिन हम हमारे ऐसे उड़ते उड़ते कान पे आ जाता है कि गीता का बहुत महत्व होता है। जैसे कल कई जगह पर गीता पठन हुआ है, कई जगह पर कई सारे ग्रुप एक साथ आते हैं, पूरा गीता का पठन होता है। कई लोग उस दिन पूरा करते, कई लोग 12वां अध्याय 15वां अध्याय करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गीता का महत्व जो है पता है कि गान करना चाहिए। या भी कई मूर्ति हो जाता है, उसके बाद 13 दिन भी कई लोग गीता का गान करते हैं, फिर जो है श्लोक रिसाइटेशन करते हैं। तो हम देखेंगे कि भगवद गीता से क्या होता है, उसका महत्व या महात्म्य क्या है। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। तो मलिन मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, तो हम हर रोज स्नान करते हैं ना, पक्का? हाँ, ये ठंडी के दिन है तो मे भी हो सकता है कि अल्टरनेट डे या फिर दूसरा कुछ कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि जो व्यक्ति हर रोज प्रतिदिन जो है मनुष्य क्या करता है, पानी से स्नान करता है। तो स्नान करने का रीज़न क्या है?
ठीक है, आप डेली करते, लेकिन क्यों करते हैं? स्वच्छता, ओके। स्वच्छ इन द सेंस मतलब क्या स्वच्छ है? मतलब ऐसा आप तो परफ्यूम भी लगा कर जा सकते हैं ना? नहीं, फिर कई सारे लोग लगाते हैं, हफ्ते में एक दिन स्नान करते हैं, बाकी समय परफ्यूम लगाते हैं। तो जो हमारे शरीर की दुर्गंधी है वो हर रोज जो है 9 जगह से आती है, तो उसको स्वच्छ करने के लिए हम हर रोज स्नान करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन स्नान किया तो नेक्स्ट दिन नहीं आएगा। उठने के बाद अगर किसी सुंदर व्यक्ति को देखना है तो उठने के बाद देखना चाहिए, तब अगर सुंदर लगता है तो समझना चाहिए सही में सुंदर है, करेक्ट। अन्यथा बाद में मेकअप के बाद तो कोई सुंदर लगता है। तो ये हम वो लोगों को छुपाने के लिए जो दुर्गंधी है उसके लिए हम हर रोज स्नान करते हैं। तो कम से कम कितनी बार स्नान करना चाहिए? कम से कम एक बार तो करना चाहिए, तो उसके बाद आप ज़्यादा कर सकते हो। तो ऐसा कहा जाए, हम एटिकेट में सीखेंगे कि व्यक्ति को दिन में कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वच्छता के लिए। सुबह हम स्नान करते थे, दिन भर जब जॉब के लिए जाते हैं, बाहर घूमते हैं, तो कई सारे जो है अनवांटेड चीज़ें हमारे ऊपर आ जाती हैं, पोल्यूशन है, अलग अलग चीज़ें जो है आ जाती हैं, तो उसे और स्वच्छ करने के लिए हम शाम को भी स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सकृत गीता अमृत स्नान, जो गीता रूपी अमृत में स्नान करता है, तो क्या हो जाता है, उसकी भौतिक जीवन की पूरा जो मलिनता है वो सब नष्ट हो जाता है। अभी आप बोलेंगे भौतिक जीवन की मलिनता क्या होती है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि मलिनता किसको बोलना चाहिए। अभी हमने पानी से स्नान किया तो वो एक्सटर्नली क्लीन हो जाता है कि नहीं? साबुन से मल जाता है क्या? साबुन से तो मल मैंने देखा नहीं कभी, है ना? कभी साबुन के ऐड में देखा है कि साबुन लगा और उधर काला काला निकल गया, ऐसा देखा है? नहीं निकला है। तो मल निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? स्क्रबर। एक पत्थर होता है, एक प्रकार का पत्थर होता है, गांव में हमने देखा था, पत्थर होता है, उससे घिसते हैं। लेकिन अभी अंदर वाला जो मल है तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जो है गीता रूपी जो अमृत है उसमें स्नान करना है, तब जाकर हमारे अंदर जो मल है वो निकलेगा। तो हमारे अंदर किस प्रकार का मल है? हाँ, लाभ, ओके, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। तो ये 6 प्रकार के जो है मल है। इतना ही नहीं है, इसके अलावा कई सारे हैं। तो उसको निकालने के लिए भगवद गीता जो रूपी अमृत है उसमें स्नान करना चाहिए। सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। तो सर्व जो उपनिषद है उसका सार जो है गीतोपनिषद है। 108 उपनिषद है, उनमें से जो गीता उपनिषद है वो उनका एसेंस है। और भगवद गीता जो एक गाय के प्रमाण है जो दूध देती है, और दूध निकालने वाला कौन है? गोपाल, दोग्धा गोपाल नंदन। अब ये गोपाल जो है वो दूध किसके लिए निकाल रहा है? अर्जुन के लिए, जो वत्स, पार्थ वत्स, पार्थ मतलब अर्जुन, वत्स, वत्स मतलब बछड़ा। तो ये बछड़ा जो है वो कौन है? अर्जुन है। और जो गाय हम देखते हैं वे ये गीता है, और उसका जो दूध निकाल के दे रहा है ये कृष्ण है, मतलब गुरु है। तो गुरु के द्वारा हमें जो है ये भगवद गीता का अमृत दूध प्राशन करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये गीता मार्ग में बताया जाता है कि हमें भी जो है गीता जो है उसका पान करना चाहिए। पान करना चाहिए मतलब उसे समझकर, गुरु के द्वारा समझकर जो है अपने जीवन में उतरना चाहिए, जिसके कारण हमारा जीवन जो है वो सफल हो सके। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्म पे एकम तस्य देवस्य सेवा। तो अभी देखते हैं एक एक। तो देवकी पुत्र कौन है? कृष्ण है। तो एकम शास्त्रम, तो शास्त्र कितना? एकम। तो वो कौन सा शास्त्र है? देवकी पुत्र गीतम। तो देवकी पुत्र कृष्ण जो है उन्होंने कौन सा गीत गाया था? हाँ, भगवद गीता, करेक्ट। आज के दिन कुरुक्षेत्र पर जो है उन्होंने जो 45 मिनट्स जो गान गाया था उसको बोलते हैं भगवद गीता। तो ऐसा नहीं वहाँ पर बिठाकर अर्जुन को लेक्चर दिए, बैठो अभी मैं तुम्हें लेक्चर देता हूँ, एक श्लोक बोले उसका परपट बोले, नो, सिर्फ श्लोका बोलते गए और अर्जुन
ही वाज सो कैपेबल, तो उन्होंने उसको अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली कर लिया। विद इन 45 मिनट्स अर्जुन जो है वो ठीक हो गया। कितने श्लोक बोले? 700 श्लोक बोले। हम एक श्लोक के लिए हमें कई सारा समय लगता है, कई बार 2 घंटा 4 घंटा लगता है, और अगले सप्ताह तक उसका आधा तो भूल ही जाते हैं। पुढचं पाठ मागचं पाठ, फिर ऐसा करते करते हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीछे का भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 45 मिनट्स में अर्जुन ने पूरा सीख लिया, और उसके बाद जो उत्साह उसके अंदर है, जो उसने लड़ाई की, उसका कारण भगवत गीता ही था। हाँ, अभी आप बोलेंगे भगवत गीता लड़ाई करने को सिखाती है? नहीं, वो आगे चर्चा करेंगे हम लोग क्या सिखाती है, कब लड़ना है, कब नहीं लड़ना है, किसके लिए लड़ना है, किसके लिए नहीं लड़ना है, तो सब हम चर्चा करेंगे। तो एकम शास्त्रम, तो एक शास्त्र हो गया देव की पुत्र गीता, मतलब भगवत गीता जो एक शास्त्र है। एको देवो देव की पुत्र ये वो, एक देव है। कौन देव है? कृष्ण है। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक मंत्र है जिसका हमें जप करना चाहिए। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र का जप करना है। तो आप बोलेंगे उधर तब कैसे बोला था? एक्चुअली गीता मात में ये बाद में लिखा गया है कि गीता जो है वो पहले आई थी द्वापर युग में, उसके बाद जो है जब कलयुग स्टार्ट हो गया तो गीता मात में लिखा गया। एक्चुअली द्वापर युग में जो है इतना जो है सब रिकॉर्ड नहीं होते थे, लिखाई पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि लोग इतने होशियार थे, एक बार सुन लिया पूरा याद रहता था ना। आजकल नाम रहते हैं वैसे, लेकिन उनका लक्षण नहीं होता है वैसे। एक पार्टी 2 पार्टी बोलते हैं ना, लेकिन उनका एक बार बोलने के बाद 2 बार बोलने के बाद भी याद नहीं रहता है। पहले जैसे ना चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी ऐसे सरनेम होते थे। इसका कारण क्या था कि उनको 4 वेद पता थे, त्रिवेदी को 3 वेद पता थे, द्विवेदी को 2 वेद पता थे, एक वेदी तो मैं सुना नहीं अभी तक सर। उसके बाद जो है एक पार्टी नहीं सुना, द्विपाठी त्रिपाठी जो है ऐसे सुने हैं। एक पाठी तो नहीं सुना, द्विपाठी जो 2 बार सुनने से या पढ़ने से याद रखते हैं वो द्विपाठी, जो 3 बार बोलने से या सुनने से कहते हैं वो त्रिपाठी। तो ऐसे उनका सरनेम होता था। क्यों? क्योंकि वे इतना इंटेलिजेंट थे। तो कलयुग में ये मंत्र दिया गया है। इसके बारे में हमने चर्चा किया है कि नहीं किया? हरे कृष्ण महामंत्र के नहीं किया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम वाई वी डू व्हाट वी डू जो हमने आधा किया था लास्ट टाइम, तो उसका आगे वाला जो चीज़ है हम नेक्स्ट टाइम आधा करके देखेंगे। और कर्म होता है ना, कर्म एक कम, जो कर्म जो है वो एक ही होता है। तो कौन सा कर्म होना चाहिए हमारा? देव से सेवा। तो एक कर्म जिससे हम मुक्त हो सकते हैं तो वो है क्या है? भगवान की सेवा करना है। देखिए भगवान की सेवा करना है, ठीक है। अभी हमारा एवरेज एज कितना है इस कलयुग में? अभी 60। तो सोने में कितना जाता है, कितने साल जाते हैं हमारे? अगर हम एवरेज कितना घंटा सोते हैं हम लोग? 8। ओके, 8 घंटा का मतलब 20 ईयर्स में चले गए। सिर्फ प्रभुपाद बोलते हैं इफ somebody sleeps more he become lazy, if somebody sleeps less he become crazy। तो अभी कहाँ लाइन खींचना है? 8 घंटे में खींचना है, 7 घंटे में कि 6 घंटे? लेस कितना होता है? नहीं, बिलो 6, बिलो 6 वो होता है लेस। तो हमें एवरेज 6 to 6.5 उतना सोना चाहिए। उससे ज़्यादा सोएंगे तो कितना सोने के बाद भी 8 घंटे बाद भी लगता है कि अब तक सोए ही नहीं, आलस रहता है शरीर के अंदर। और कम सोए तो एकदम उसकी आंखें लाल रहती है, बाल खड़े रहते हैं, तो ऐसे एकदम क्रेजी लगता है वो। करेक्ट, आइदर लेजी और क्रेजी। इसलिए हमको बैलेंस करना है कि 6.5 आवर्स हमें साउंड स्लीप, वो भी जिस समय बोला गया उसी समय लेना है। दिन में 6 घंटा सोएंगे तो उसका कुछ लाभ नहीं है। हमको रात को टाइम दिया गया है, वही समय पे सोना है। 20 साल इसमें चले गए आपके अनुसार, 8 घंटा पकड़े तो उसके बाद आपने जो स्कूलिंग की है कॉलेज तक, कितना साल के बाद जॉब लगता है? 30 डिपेंड्स। डॉक्टर है तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि MBBS के बाद वापस इंटर्नशिप, उसके बाद 3 साल PG, उसके बाद फिर वो करियर शुरू होता है। इंजीनियर है तो 21-22 साल में 22 साल में उसका लग जाता है। अगर बीटेक के बाद कैंपस में हो गया तो, नहीं तो फिर वापस MTech, फिर है ना, फिर वो अलग बात है। धंधे वाले की बात नहीं कर रहा है, धंधे वाले तो अपना फैमिली बिजनेस है तो बचपन से बैठे रहते हैं, उसकी बात नहीं।
तो उसमें हम आराम 22 ईयर्स पकड़ेंगे एवरेज। तो 20 और 22 कितना हो गया? 42 हो गया। अब उसके बाद जो है हम खाते पीते हैं, कुकिंग करते हैं, घर का जो काम होता है उसमें कितना साल जाएगा? ओवरऑल पकड़ें, कितना दिन में कितना घंटा जाता है उसमें? 1-2 घंटा? 4-5 घंटा जाता है। हाँ बराबर, लेडीज़ को पता है क्योंकि कुकिंग करना है, घर का काम करना है, तो 4-5 घंटा, 4 घंटा ही पकड़ेंगे। तो सोचिए 4 घंटा इंटू आप कितने साल से पकड़ सकते हैं? 20 साल के बाद, तो 40 साल के 4 घंटा, तो कितना साल हो गए इंजीनियर्स? 160 आवर्स, ओके, ईयर नहीं आवर्स, डिवाइड बाय 24, तो कितना हो गया? कितने ईयर्स? 10 साल। 10 साल चला गया तो कितना हो गया? 52 हो गया। ओके 52। उसमें से बाद फिर किसी का बर्थडे आता है, किसी का अंतिम संस्कार आता है, किसी का एनिवर्सरी आता है। इसमें तो अभी अंतिम संस्कार के बाद जाने के बाद ऐसे नहीं बोलते चलो हो गया जाते हैं, या फिर विवाह संस्कार एक्सीडेंट डाले चलो, कहीं के एक दिन में 3-3 4-4 होते हैं, घूमना होता है, बर्थडे पार्टीज होते हैं, वहाँ जाने के बाद रुकना पड़ता है, खाना खा के जाने के लिए बोलते हैं। तो उसमें कितना समय जाता है? डेली तो नहीं होता है लेकिन वीकली या मंथली होता है, तो उसमें 2-3 साल, 52 + 3 55। इसके अलावा क्या रहता है? कुछ बचता है? कुछ क्या बचता है? अरे जॉब रहेगा ना, अभी तक जॉब रहेगी है ना, कम से कम कितना? 9 घंटा 10 घंटा, 8 घंटा तो कोई करता नहीं आजकल, 9 घंटा मिनिमम, 9 आवर्स मैक्सिमम 14 आवर्स, है ना। और सैटरडे संडे भी देते हैं आजकल, तो मतलब अगर वर्क फ्रॉम होम है तो बोलते थोड़ा सा एक कॉल ले लो, वो कॉल चलता है पूरा दिन भर, ऐसा भी होता है। तो फिर कितना 60+ हो रहा है, फिर हमारे पास समय बचता कितना है? मैं भी 1-2 साल ना काट छाट करके 1-2 साल बच गया, तो 1-2 साल में हमको, पकड़ो 2 साल में हमको भगवान की सेवा करके हमको हमारा जीवन परफेक्ट करना है। तो सोचिए अभी 2 साल है और 60 साल में आपको 2 साल का डिवाइडेशन करना है, कैसे हम प्रतिदिन कितना दे सकते हैं। और उसी 2 साल में, और वो भी अगर क्वालिटी होगा तभी जाकर कुछ तो लाभ होगा, अगर वो भी हौच-पौच होगा तो कुछ लाभ नहीं है उसका। तभी आपको देखना है कि कैसे हम ये कर्म हमारा अच्छा करें। जब उसमें से अगर घर में टीवी लाया तो भी 2 साल चला जाएगा उसमें। एक सीरियल भी बोलेंगे है ना, आधा घंटे का सीरियल तो होता ही होता है, तो उससे कम होता है शायद, है ना। 18 मिनट का होता है, 12 मिनट ऐड होते हैं उसमें, ऐसा कुछ तो है, हर 5 मिनट में ऐड होता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये तो हम ये क्यों इसलिए बता रहे थे क्योंकि हमारा जीवन जो है बहुत कम है और हमें बहुत कम समय मिलता है जो भगवान की भक्ति करने के लिए। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है, बहुत सिंसियर रहना है, बहुत सीरियस रहना है और विदाउट एनी अल्टरनेट मोटिव रहना है अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो। अन्यथा फिर हम वो अल्टरनेट मोटिव में फंस जाएंगे, वो प्राप्त हो जाएगा लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें फोकस रहना है। देखिए स्टूडेंट को हमेशा माता पिता क्या बोलते हैं, बेटा फोकस करो, डाइवर्ट हो जाओगे तो करियर चेंज हो जाएगा। जैसे फ्लाइट जब वो टेक ऑफ करती है, अगर थोड़ा 1 मिलीमीटर भी एंगल चेंज हो गया तो लैंड कहीं दूसरी जगह पर हो जाता है। वैसे ही हमारा जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, उस समय अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम कहीं दूसरी जगह लैंड हो जाएंगे। ऐसे कई सारे हमने देखे हैं, मतलब इधर आने के लिए चले जाते हैं। जैसे कोई फर्स्ट ईयर मेडिकल में एडमिशन लिया है MBBS में, तो वो पूरा वो बॉडी देख कर ही चक्कर आते गिर जाता है, तो फिर वो वहाँ से चेंज कर लेता है। इंजीनियरिंग में आने के बाद नहीं छपता है, ऑल डाउन हो जाता है उसका। ऑल डाउन मतलब सब 10 के 10 सब्जेक्ट ये हो जाते हैं, तो फिर चेंज कर लेता है। तो इसलिए टर्निंग पॉइंट क्योंकि अच्छे अगर पढ़ाई किया है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। तो ऐसे जो प्रसिद्ध भगवत गीता है वो भक्ति भाव से ही हम समझ सकते हैं। इसलिए हम देख रहे थे 2 साल में हमें क्या करना है, भक्ति करना है, और वो एकदम सिंसियरली करना है, सीरियसली करना है, तभी जाकर हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। और भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, उसके बाद श्रीमद् भागवत भी आता है, और वो समझने के लिए कई छोटे छोटे बुक्स हैं, किताबें हैं, वो भी हमें समझना है। जैसे रेफरेंस होता है ना, हम कॉलेज में रेफरेंस बुक इस्तेमाल करते हैं, वो हो गया हमारे अलग अलग जो ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत, भगवद गीता इज लाइक ए टेक्स्ट बुक, तो ये हमें अच्छी तरह से समझना है। कई लोग बोलते कि भगवद गीता जो है किसी ने ऐसे ही टाइम पास में कुछ काम धाम नहीं था, बैठा था लिख दिया। ऐसे जो विश्वास नहीं करते, जो बिलीव नहीं करते हैं, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं।
लेकिन अगर हम ठीक से पढ़ेंगे जानेंगे गुरु शिष्य परंपरा में, तो भगवान थे 5,000 साल पहले आए थे, वहाँ पर उन्होंने ये अर्जुन को बताया था। अगर आज अगर कोई कुरुक्षेत्र पर गया होगा तो वो जो है बता सकता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, रेड कलर की है। तो एक बार जो है एक दक्षिण भारतीय जो ब्राह्मण थे, श्रीरंगम में भी आपको पता है, त्रिची जो शहर है, त्रिची और श्रीरंगम में एक नदी है बीच में, उस साइड में त्रिची है, इस साइड में श्रीरंगम है। NIT त्रिची फेमस है। तो उधर जो श्रीरंगम में भगवान रंगनाथ जी जो है उनका बहुत बड़ा विग्रह है वहाँ पर। जो विभीषण पता है आपको, तो विभीषण जो है वो उनकी सेवा करने के लिए वहाँ पर आते हैं हमेशा, और रंगनाथ जी भी जो है लंका की तरफ देख रहे हैं। तो वहाँ पर एक दक्षिण भारतीय एक ब्राह्मण था जो अनपढ़ था, कभी स्कूल गया नहीं था। तो वो जो है भगवत गीता लेकर जो है उसमें से कुछ पढ़ रहा था। तो ये देखकर, अभी अनपढ़ है पढ़ रहा था, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये देखकर जो स्मार्ट ब्राह्मण थे, जो खुद को बहुत एक्सपर्ट समझते थे, वो बोलते थे कि हम 1 मीटर में जो है श्लोका बोलते हैं। एक्चुअली श्लोका के अलग अलग मीटर होते हैं, तो उस मीटर में हम वो श्लोका बोलते हैं और एक गलती भी नहीं होती हमसे। और ये देखो ये बंदा, इसको ना पढ़ने आता लिखना आता है, और वो जो है भगवद गीता पकड़ कर रो रहा है। रोने से क्या होगा, कुछ बोलो। तो ऐसा जो उसका उपहास उड़ाया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था। तो वहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने देखा कैसे जब चित्र चल रहा है। तो देखने के बाद जो है वो जो ब्राह्मण थे जो रो रहे थे उनके पास गए, उनको पूछे कि आप क्यों रो रहे हैं। और एक अजीब बात थी कि उन्होंने भगवद गीता उल्टी पढ़ ली थी। अभी है ना, एक तो हिंदी में कहावत है, काले अक्षर भैंस बराबर। तो वैसे ही तो अनपढ़ थे, उनको सीधा पकड़ो या उल्टा पकड़ो और नीचे पकड़ो, उनको कुछ पता नहीं है। लेकिन वो जो चित्र देखकर, जो आप चित्र देख रहे हो उधर, या जो आपके पास भगवद गीता है जो उसका फ्रंट पेज ऊपर है, वो चित्र देखकर जो है वो रो रहा था। तो ऐसा जो है चैतन्य बाबू को बोला कि मैं रो रहा हूँ वो चित्र देखकर। तो चैतन्य बाबू ने पूछा कि आप वो चित्र में ऐसा क्या है कि आप वो देखकर रो रहे हो। तो बताने लगे कि जो कृष्ण है, जो भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, उनके एक इशारे पर कई सारे ड्राइवर आ सकते हैं, कई सारे सारथी आ सकते हैं, लेकिन खुद वो क्या बने, सारथी बने। आपको ड्राइवर का जो है पता है, आपको ड्राइवर को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, कोई साथ में नहीं बिठाता, उसको हमेशा तिरस्कार या फिर हम देखते कि नीच देखा जाता है, लो देखा जाता है। और जो सारथी होता है उसके लिए तो और ज़्यादा होता है। पता है आपको कि अगर राइड जाना है तो जो पीछे योद्धा होता है वो बोल नहीं सकता है। क्यों? अगर उसके ऊपर ध्यान दिया तो ऊपर से साइड से या सामने से कभी भी बाण आ सकता है, उसे मार सकता है, इसलिए लात मारना पड़ता है। राइट जाना है तो राइट लेग मारते हैं, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट लेग मारते हैं, आगे जाना है तो ऐसा पुश करते हैं। तो सोचिए सारथी का मतलब भगवान कृष्ण ने कौन सा रोल यहाँ पर धारण किया है। तो ये देखकर वो ब्राह्मण जो है वो रो रहे हैं कि कैसे भगवान भक्त वत्सल है, भक्त के लिए वे क्या बनते हैं, ड्राइवर बनते हैं। और उन्होंने बताया कि मेरे गुरु ने बोला है, हालांकि मैं जब स्कूल नहीं गया, लेकिन मेरे गुरु ने बोला कि पढ़ो, तो मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे ज्ञात हो गया इसेंस क्या है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये इसेंस जो है मुझे पता चल गया। इसलिए जब गुरु की आरती करते हैं तो उसमें एक सेंटेंस आता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो दिव्य ज्ञान होता है वो हृदय में प्रकाशित होता है। वो ऐसा नहीं कि बाहर से दे रहे नहीं, वो तो हम मतलब दिमाग में कर सकते हैं। जैसे बहुत बार हम है ना एग्जाम के समय क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, लिख के आते हैं ना। मोस्टली इंजीनियरिंग वाले होते हैं, PL में पूरा जिगर सॉल्यूशन लेके आते हैं, रट्टा मारते हैं, जाकर लिखते हैं और बाद में उसको फेंक भी देते हैं। तो मोस्टली ऐसे करते हैं, लेकिन उसका ध्यानपूर्वक अगर हम पढ़ाई करेंगे तो वो हृदय में जाए। और जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर साउथ इंडियन ब्राह्मण जो है वो यहाँ पर उसे जो है गुरु की कृपा से वो भगवान को जान पा रहा है। तो भगवद गीता पारायण तभी सफल होता है जब हम गुरु की कृपा, आध्यात्मिक गुरु की कृपा प्राप्त करते हैं। नहीं तो कितना भी पढ़े, कई सारे लोग होते हैं कि वो पूरा कंठस्थ कर लेते हैं 700 श्लोक, लेकिन उसका मर्म पता नहीं होता है। याद है मुझे, हाँ, आप कौन सा भी बोलो, फर्स्ट चैप्टर खड़ बोल देते हैं,
18 चैप्टर बोल देंगे, लेकिन उसका एसेंस क्या है, उसका मतलब क्या है, वो बोल नहीं पाते हैं। अब ये मायावादी लोग जो होते हैं, तो ये मायावादी लोगों का ऐसा रहता है कि ये जो कृष्ण का शरीर है वो भी हमारे जैसे ही बना हुआ है ना? जैसे हमें स्नान करने की आवश्यकता होती है, या हमारे जो इंद्रिय हैं वो भी एक दिन जो है यूजलेस हो जाते हैं, और ये उनके द्वेष के कारण जो है भगवान को सच्चित आनंद नहीं मानते हैं, उनका दिव्य स्वरूप नहीं मानते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो जगत जो है मिथ्या है, और जगत मिथ्या होने के कारण सभी लोग मिथ्या हैं यहाँ पर। और दूसरा उनका और एक डेफिनेशन होता है कि आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीवन इज गॉड। ऐसा भी मायावादी लोग बोलते हैं। अभी तो नहीं है ज़्यादा, बहुत कम लोग हैं। जब मैं IIT खड़गपुर में था तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर सेंटर था हमारा यूथ सेंटर, तो वहाँ पर जो एक सब्जी वाला आता था, तो हर हफ्ते उसे पेमेंट देता था। तो एक दिन बोला बैठो, उन्होंने बिठाया, चेयर दिया, बिठाया। तो मैंने सोचा इसको प्रचार करते थोड़ा, बंगाल का ही है, जहाँ से जो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य वहीं के हैं, कलकत्ता के हैं, तो नज़दीकी था वहाँ से। तो मैंने बोला आप जब क्यों नहीं करते? तो बोला जब क्यों करना है? बोला मैं भगवान हूँ। जब उसने ऐसा बोला, ठीक है आज पेमेंट नहीं देता तुम्हें, मैं जब तुम भगवान हो ना, तो तुम पेमेंट की क्या आवश्यकता है, तुम जा सकते हो। नहीं आप ऐसा मत कीजिए, पेमेंट ही तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है ना, तो कैसे क्या खाएंगे? तो फिर तुम भगवान हो ना, भगवान है तो फिर आप संभाल सकते हो अपने आप को। तो उसको बिठाए, समझाया, बोले हम भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान जो है षड ऐश्वर्य पूर्ण है, परिपूर्ण है। अब परिपूर्ण नहीं है क्योंकि हम दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। भगवान होते हैं, वो होते हैं आत्माराम होते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। हम सेल्फ सेटिस्फाइड है क्या? नहीं है। इसके लिए हमें अलग अलग चीज़ें लगती हैं। कोई भी व्यक्ति जो है सेटिस्फैक्शन अकेले नहीं कर सकता है। उसके लिए कोई लोग जो सेवा करनी होती है, एक तो भगवान की करना चाहिए, हमने देखा, नहीं करते हैं तो माता पिता की करते हैं, नहीं तो देश की सेवा करते हैं, समाज की करते हैं, नहीं कुछ मिले तो कुत्ते की करते हैं। यानी घर में कुत्ता तो होता है, सुबह उसको वॉक पे लेके जाएंगे, है ना, उसको फिर पेट क्लिनिक में लेके जाएंगे, उसका ड्रेस होता है, उसके बिस्किट्स होते हैं, उसका जो भी वैक्सीन होता है, वो एनिमल के वैक्सीन था ना, जैसे कोरोना का वैक्सीन था वैसा। तो ये सब करते हैं। मतलब क्या है कि व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता है, जब तो कुछ कार्य नहीं करेगा तो कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है उसको। तो वैसे ही जो है ये मायावादी लोग उल्टा बोलते हैं, बोलते सभी समान, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मायावादी लोग जो है उनका ध्येय भगवान की सेवा करना नहीं होता है, उनका ब्रह्म में विलीन होना होता है। कई लोग बोलते हैं ना विलीन हो गया, मरने के बाद विलीन हो गया बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं। तो ये विलीन जो है, ब्रह्म ज्योति जो है, ये भी एक प्रकार है, ऐसा नहीं कि नहीं। एक ये जो अंडरस्टैंडिंग है हम सीखेंगे, वो भी 3 प्रकार का अंडरस्टैंडिंग होता है भगवान का। एक जो है ब्रह्मन, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान। तो ये लेवल जो मायावादी के लोग होते हैं वो ब्रह्मन लेवल पर अटक जाते हैं, और ब्रह्मन जो ब्रह्म ज्योति होती है वहाँ पर सब कुछ शांत होता है। जैसे आप अकेले हो और शांत है, आजू बाजू कुछ नहीं है, आवाज़ भी नहीं आ रहा है, हवा भी नहीं आ रहा है, जितना आवश्यक है ऑक्सीजन उतना दिया जा रहा है आपको, और आपको ऐसे बड़े हॉल में रख दिया है और पूरा ये वाइट कलर दिया है। आपका ड्रेस वाइट है, कलर वाइट है, आपके बाल भी वाइट है, आपका शरीर का कलर भी वाइट है, और आपको एक जगह पर रख दिया है, तो आप कितने देर रहेंगे? तो ऐसे ही मायावादी लोग बोलते हैं कि हम वहाँ पर रहते हैं, वही सब कुछ है, दैट इज अल्टीमेट, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम ही नहीं रह पाएंगे ऐसे सोचकर। सोचो, ये तो छोड़ो, इतने इस सिटी में इतना ट्रैफिक देखते हैं, इसके बावजूद भी लोग जो है अनसेटिस्फाइड है, ठीक है? तो फिर इसकी क्या बात है? क्योंकि हमारा नेचर नहीं है शांत रहना। आत्मा जो है कभी शांत नहीं रह सकता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ कार्य कर सकता है। जैसे सैग्रेस को ना, सैग्रेस हमने देखा होगा, है ना, वो झोले में बैठकर आप जो रनिंग करते हैं, तो सोचिए कि आत्मा उसमें भी भाग सकता है, एक शरीर, तो सोचिए कि आत्मा उसके अलावा कितना भाग सकता है। तो ये मायावादी कंसेप्ट है। और जब ये भगवान जब ड्राइवर बन जाता है ना, मायावादी लोग डाइजेस्ट नहीं होता है, बोले ऐसे कैसे भगवान जो है कैसे का ड्राइवर हो सकता है? वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो भाव उनके पास नहीं है, क्योंकि उनका जो बुद्धि है उस तरफ जा ही नहीं सकता। तो ये एक बार शंकराचार्य जो है ये मायावाद का प्रचार करते थे, और वो जा रहे थे और देखा कि उनके जो शिष्य है, एक्चुअली शंकराचार्य नन अदर देन शिव जी को ही बोला गया था
महादेव जी को बोला गया था कि आप शंकराचार्य बनो और जो सेवियर्स और जो वैष्णव है उनको अलग करना है, क्योंकि जो मायावादी लोग हैं वो भक्तों को तकलीफ दे रहे थे, बोले उनको अलग कर दो। तो अभी और क्या बोलना था उनको, एवरीथिंग इज वन, नल या फिर जीरो, सब एक है, सब कुछ एक है। तो अभी उनको बहुत बुरा लग रहा था कि शिव जी भगवान के भक्त हैं। आपने देखा होगा उनका फोटो, तो हमेशा वो हाथ में माला लेती है, जप करते हैं। जो भगवान संकर्षण है उनका ध्यान करते हैं, जप करते हैं। तो बोले भगवान आप क्या सेवा दे रहे हो मुझे, आपके बारे में उल्टा प्रचार करना है, बोले आपको जीरो बनाना है, आपको पूरा है ना शांति बनाना है। तो फिर ऐसे जो है जो ऐसा बोले तो उनके शिष्य जो है सीरियसली ले रहे थे। तो वो जो है जा रहे थे, शराब लिया और शराब पिया उन्होंने और बोला कि सब कुछ एक है, आप शराब पियो, जूस पियो, सेम है, या पानी पियो, सेम है। तो सभी बोले हाँ यस गुरुदेव, यस गुरुदेव, सभी पीने लगे। अभी उनको अभी लेसन सिखाना था कि ये गलत जगह पर जा रहे हैं। तो आगे गए, एक लोहार था, वो लोहार जो है लोहे को पिघला रहा था, और पिघला हुआ जो आयन जो जूस बोल सकते हैं उसे, तो एकदम हॉट रेड कलर का था। तो उन्होंने लिया शंकराचार्य ने, एवरीथिंग इज वन, ले लिया और सब शिष्य थे पीछे, सब भाग गए। तो वो उनका इसका मतलब क्या है कि आप गलत जो है वो ले रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। इसलिए वही शंकराचार्य भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते, तो बोलते कि ये मूर्ख हो, इसका नाम लो, गोविंद का नाम लो। और तो कंट्रोल नहीं कर पाते शंकराचार्य, क्योंकि वो शिव जी है ना, भगवान के भक्त है, तो कैसे कंट्रोल कर पाएंगे खुद को। तो ऐसे मायावादी फिलॉसफी होती है। तो जो मायावादी है ये हनी का बॉटल जो होता है उसको बाहर से लीक करते हो, छाटने का प्रयास करते। तो कोई भी अगर शहद है तो उसको अगर बंद किया है बॉटल में, तो कैसे हम उसको टेस्ट करेंगे, नहीं कर सकते। जो भक्त है वो क्या करेगा, वो उसका ढक्कन खोलेगा, उस कैप खोलने के बाद अंदर एक चम्मच लेके उसको निकालेगा और अपनी जीवा पर डालेगा, तो उसको आस्वादन करेगा। लेकिन मायावादी उल्टे हैं, वो क्या करते हैं, वो बॉटल को बाहर से चखने का प्रयास करते हैं। तो उनको पता ही नहीं कि वो शहद का एक्चुअल टेस्ट कैसा है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, उससे पहले एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। तो एक बार एक इंडियन जो है कोकनस्थ व्यक्ति जो है वो अमेरिका गया था। तो वहाँ पर जाने के बाद जो है वो बताने लगा कोकन में क्या क्या होता है। बहुत बारिश होती है, वहाँ पे जैकफ्रूट होता है, बहुत टेस्टी होता है, वहाँ पर जो है अल्फांसो मैंगोज होते हैं, सब बताने लगा। तो वो बोलता है कि व्हेनेवर यू कम प्लीज़ विजिट आवर नेटिव प्लेस। तो बोलता यस। तो फिर वो आता है, जो अमेरिकन व्यक्ति आता है उससे गाँव जाता है, और उससे पहले बोला रहता है कि मैं जैकफ्रूट है उसके ऊपर जो है हम शहद डालते हैं और वो टेस्टी लगता है। और उसके बाद फिर लेके आता है, आने के बाद बोलते हैं शो मी जैकफ्रूट। अभी उस समय जो है समर का समय था, मई का समय, मई एंड का। तो बोले देखो ये पेड़ है और इसके ऊपर जो जैकफ्रूट लगे बड़े बड़े, आई डोंट वांट दिस जैकफ्रूट, आई वांट टेस्टी जैकफ्रूट। तो वही बता रहा है इंडियन कि वो ही जैकफ्रूट है, तुमने तो कुछ अलग बोला था मुझे। बोले उसके अंदर रहता है वो, अगर आप वो खाने जाए नहीं, बोले मुझे यही खाना है। तो बोलते ठीक है मैं खाओ, तोड़ के देता है, खाएगा तो क्या होगा, चबा पाएगा, लेकिन उसके अंदर जो स्टिकी सब्सटेंस होता है वो चिपक गया तो वो डिफिकल्ट होता है। इवन उसको काटने के तो पहले हाथ को ऑयल लगाना पड़ता है, तब जाके उसको प्रॉपर्ली काटना होता है। तो ये जो है मायावादी लोग ऐसे हैं, वो अपना फुल बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते, वो हाफ एंड नॉलेज होता है ना, अर्धकुड़ ज्ञान, तो वही इस्तेमाल करते और बाद में वो सुख नहीं प्राप्त होता है। या फिर जो और एक उदाहरण लेंगे कि जो बाम्बू होता है, बाम्बू और गन्ना सेम दिखता है, तो ये मायावादी लोग क्या करते हैं, बाम्बू को ही गन्ना समझकर चूसते हैं। वैसे जो इस भौतिक जगत भी वैसा ही है, इस भौतिक जगत में को हम बाम्बू समझते हैं, बाम्बू को गन्ना समझते हैं और बाम्बू को ही चूसने लगते हैं। हमको लगता है कि इसमें आनंद आएगा, तो नहीं आता है। सेम चीज़ विथ जो कैमल होता है, वो भी जो कैक्टस प्लांट को जो है वो खाता है और खाने के बाद बोलता है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो टेस्टी है, हालांकि वो अपने ही खून को चूस रहा है। तो ये खुद का ही खून उसको अच्छे टेस्टी लग रहा है, क्योंकि कैक्टस प्लांट होता है उसके बहुत कांटे होते हैं, तो कांटे के कारण जो है उसकी जीवा में छेद हो जाता है, छेद के कारण खून आता है। तो ये भौतिक जगत में हम ऐसा प्रयास करते हैं। तो कितना भी कोई एक्सपर्ट हो, कंप्यूटर एक्सपर्ट हो, तो अल्टीमेटली उसको खोलने के लिए क्या लगता है, पासवर्ड लगता है। हाँ, अभी आप बोलेंगे नहीं हम फॉर्मेट मारेंगे, फॉर्मेट मारेंगे तो सब कुछ चला जाएगा ना, ठीक है, तो उससे कुछ लाभ नहीं। लेकिन हमें अभी जो पासवर्ड जो है हम सही जगह पर लगाते हैं,
कितने लोग आप में से ऐसा आज तक आपके साथ नहीं हुआ है, आप पासवर्ड भूले नहीं है किसी भी चीज़ का, मोबाइल का या लैपटॉप का या पीसी का? सर मैं तो दूसरे मिनट में भूल जाती हूँ। यस, देखिए तो मतलब हमारा मेमोरी जो है वो कलयुग के कारण, कलयुग का प्रभाव जो है हमारे ऊपर है, तो इसलिए जो भी डेवलपर है उसने वो नीचे लिखा है फॉरगॉट पासवर्ड, ऐसा आता है ना। हाँ, उसने देखा है कि इतने का बार बार भूलते हैं, बार बार तकलीफ होता है, तो वही बुद्धि वाला है, उसने भी लगा के दिया। तो कुछ सालों पर आजकल हम नंबर किसी का याद ही रहता नहीं है, रहता है जाके ढूंढते हैं, अगर थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत संभल के हमको डालना पड़ता है। तो ऐसे हमारी बुद्धि है, कलयुग वाली बुद्धि। तो हमारे मित्र थे, जब हमारे पास छोटे छोटे फ़ोन होते थे, तो वो क्या करते थे, वो पूरा वो तो याद रखते थे पूरा, एक बार उनको बोल दिया नंबर याद रहता था, वो सेव नहीं करते थे कभी। सीए थे बाय प्रोफेशन, लेकिन ब्रह्मचारी थे, अभी चेन्नई में, तो हमेशा ऐसा करते थे। तो ये हमारी बुद्धि भी जो है हम देख सकते हैं कि इतना कमजोर है। तो ऐसे ही जो पासवर्ड है, भगवता समझने के लिए भी हमें पासवर्ड चाहिए। तो पासवर्ड क्या है? विनयता और निस्सिम भक्ति, मतलब ह्यूमिलिटी एंड जो है डिवोशन जो है होना चाहिए, तभी जाकर हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। अगर वो पासवर्ड है हमारे अंदर तो हम भगवद गीता अच्छी तरह से जान सकते हैं। तभी हम देखेंगे कि हमें चूज करना है कृष्ण को या कृष्ण की शक्ति को, वो हम देखना है। तो आपको ये कथा पता है, आपको मैं ज़्यादा रुकने नहीं जाऊँगा इसमें, कि जब कृष्ण महाभारत युद्ध होने वाला था तो कृष्ण ने डिक्लेयर किया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, शस्त्रास्त्र नहीं उठाऊंगा। अभी जो है दुर्योधन और जो युधिष्ठिर जो है वो क्या कर रहे थे, वो सभी लोगों को अपने अपने साइड में कर रहे थे, जो मिले उनको साइड में कर रहे थे। तभी युधिष्ठिर बोलते कि अर्जुन को बोलते, अर्जुन कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, जाओ तुम उनसे कुछ मांगो। अब ये क्या डिसाइड नहीं हुआ था क्या मांगना क्या है, इसलिए बोले जाओ। और दुर्योधन भी जो है वो आया था, क्योंकि जो नारायणी सेना थी तो वो इतना पावरफुल थी एज वेल एज कृष्ण, तो वो दिमाग में वही था कि मैं नारायणी सेना प्राप्त करने जाना है। तो अर्जुन आ गए। अर्जुन जो है देखा कि जो है कृष्ण जो है वो आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो उनके चरणों पर जाकर बैठ गए साइड में। और दुर्योधन जो है देखा, बोले चरणों पर बैठे, चलो हमारे हम यहाँ पे बैठ नहीं सकते, वो जाकर सिर के पास बैठ गए। और जब कृष्ण ने आंखें खोली तो सबसे पहले अर्जुन को देखा, अरे अर्जुन कब आया? बोले मैं थोड़ी देर पहले आया। और फिर दुर्योधन क्या बोले, मैं पहले आया, वो तो पीछे था सर पर, बोला मैं पहले आया। तो फिर कृष्ण बोले मैंने तो अर्जुन को पहले देखा। अर्जुन, अभी कृष्ण तो सबको पता था कि किस लिए आए, है ना। तो फिर कृष्ण बोलते बोलिए क्या चाहिए आपको? तो दुर्योधन बोलते मैं पहले मांगूंगा, क्योंकि मैं पहले आया हूँ। तो कृष्ण बोलते नहीं, मैंने अर्जुन को पहले देखा है। और छोटा भी मांगो, छोटों को पहले, है ना, घर में बंटवारा होता है तो पहले किसको मौका दिया जाता है? छोटे को दिया जाता है ना, जो कोई ले लेता है उसे बचाओ, बड़ा होता है ना, बड़ा भाई बड़ा उधार होता है, ठीक है। फिर तो यहाँ पर फिर ऐसे ही जो है हो रहा है। तो कृष्ण ने जब अर्जुन को बोला मांगो, तो अर्जुन बोलते कि देखिए कृष्ण जो है मुझे आप ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण बोलते सोच लो, मैं शस्त्रास्त्र नहीं उठाने वाला हूँ, नहीं हत्ता हूँ, यूजलेस हूँ। तो कृष्ण बोलते नहीं, मुझे आप ही चाहिए। तो अर्जुन जो है ऐसा बोलने के बाद, उसके पहले तो बोलने से पहले दुर्योधन का हार्ट बीट बहुत बढ़ गए थे, बीपी हाई हो गया था, हार्ट बीट बढ़ने लगे। बोले अगर इसने नारायण से मांग ली तो, लेकिन जब ऐसा मांगने के बाद कृष्ण को तो पूरा एकदम बीपी नॉर्मल हो जाता है, हार्ट बीट एकदम नॉर्मल हो जाता है। मतलब कितना बुद्धू आदमी है, कुछ बुद्धि ही नहीं है इसको। और फिर नाटक करता है, बोले कृष्ण अभी क्या है, मैं भी तुम्हें चाहता था, लेकिन क्या करें, अभी अर्जुन ने ले लिया, छोटा भाई है मेरा, तो मैं तुम्हारी नारायण सेना उस पर संतुष्ट करूँगा। मतलब अंदर तो वही चाहता था, लेकिन बाहर से एक्टिंग कर रहा है। तो अभी ये जो है यहाँ पर कृष्ण और कृष्ण की शक्ति, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो कृष्ण की शक्ति जो है हम देखते हैं कि हम उससे ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, कृष्ण के प्रति आकर्षित बहुत कम होते हैं। दिन में हम कितनी बार कृष्ण को याद करते हैं? बहुत कम बार। कई बार भगवान का नाम लेते लेते हमारा ध्यान कहीं और चले जाता है, कि आप कई सारे वक्त जो जूम पर आते हैं, मैं देख रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई रेगुलर आ रहे हैं एक हफ्ते से। तो उस समय भी कभी कभी क्या होता है, सुबह सुबह की बात है, हालांकि कुछ ही नहीं है, टाइम है, लेकिन उस समय भी माइंड हमारा इधर उधर भागने लगता है। तो फिर नॉर्मल में कैसे भगवान को याद करें? और भगवान को याद नहीं कर रहा मतलब भगवान की जो शक्ति है उसकी तरफ हम ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और ये बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे कौन कौन सी शक्तियाँ जो हमें आकर्षित करती हैं भगवान की? ओके, माया इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में आकर्षित करती है?
ओके, पैसे के रूप में। तो कितना पैसा आने के बाद संतुष्ट हो जाता है व्यक्ति? तो भी नहीं चाहिए। कभी नहीं होता है। ऐसा कैसे, कुछ तो लिमिट होगा ना, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, है ना? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। वो बैंक में कुछ बैलेंस होता है, ज़्यादा आए तो टेंशन आएगा ना, संतुष्ट कैसे रहेंगे आप? इनकम टैक्स जो भी है और बाकी चीज़ें होती हैं। और क्या? ओके, पैसा हो गया। और घूमना, सौंदर्य, करेक्ट, अट्रैक्शन। अभी अट्रैक्शन मतलब नॉट ओनली अपोजिट सेक्स, बट उसके अलावा भी निसर्ग होता है। कई सारे हिल स्टेशन पे जाते हैं, वो भी मतलब सौंदर्य होता है। या कई घर देख ले, वो बहुत अच्छा घर है, आकर्षित हो जाता है। कोई गाड़ी देख लिया, BMW है या फिर जो भी अलग अलग जिसको जो पसंद। इवन टू व्हीलर डुकाटी हो या फिर अलग अलग, तुरंत आकर्षित हो जाते हैं उसके सौंदर्य। और पावर, शक्ति, जितना उत्सव शक्ति है उतना मुझे भी अपने अंदर लाना है। जो भी अलग अलग प्रकार का शक्ति होता है, किसी का पैसे का शक्ति होता है, किसी का एक्चुअल शक्ति होता है, मैन पावर होता है। ओके, और वाणी। तो वाणी भी है, क्योंकि जो है कई बहुत एक्सपर्ट होते हैं वाणी में, स्पीकर्स होते हैं कई, इसलिए कोई पार्टी होता है तो पार्टी का एक ही स्पीकर होता है, 10 स्पीकर। उनको पता है कि किसको कोई आरे गरे को बैठा देंगे तो वो वाट लगाएंगे, इसलिए वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही वो देते हैं स्पीकर एज स्पोक पर्सन। ओके, और सक्सेस, करेक्ट, सक्सेस भी है, उसका भी नशा होता है। सक्सेस नहीं आए तो लगता है कि कुछ नहीं है, तो आत्महत्या क्यों होती है? नॉट ओनली सक्सेस नहीं मिलता है इसके लिए, है ना, या फिर पैसा नहीं मिलता है इसके लिए, या फिर सौंदर्य नहीं है इसके लिए, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। तो जब शक्ति के पीछे भागेंगे तो असंतुष्ट रहेंगे। आप कितना ही भागो शक्ति के पीछे, संतुष्ट नहीं होने वाले। हाँ, जितना आवश्यक है उतना भागो, नहीं तो बोलेंगे क्लास में बोला है मत जाओ, नहीं, ऐसे जितना आवश्यक है उतना कर सकते हैं। और ये हमारे हाथ में कि कितना, कहाँ संतुष्ट होना, कहाँ हमें एक लाइन डालना है। हम देखते कई बार ऐसे होते हैं जो छोटे से घर में रहते हैं, महीने का 20,000 कमाते हैं, लेकिन महीने का 2,000 वो सेविंग भी करते हैं। कई सारे ऐसे होते हैं महीने का 2 लाख कमाते हैं, लेकिन सेविंग कुछ नहीं होता है। अंत में ना 21st 22nd को दोस्त को फोन करते हैं, थोड़ा ट्रांसफर करो ना कुछ। ऐसे भी सिचुएशन है कि खर्चा ही उतना है उनका अननेसेसरी। तो ये चीज़ें जो हमको बैलेंस करना है। तो मे भी ये मतलब केस टू केस डिफर हो सकता है। तो रावण ने भी जो है क्या किया था, जो भगवान की जो शक्ति थी सीता माता, उनके पीछे लगा था। तो अंत में क्या हुआ, लंका भी चली गई, खुद भी चला गया। हालांकि बहुत लोगों ने समझाया, इवन कुंभकर्ण जो उठता नहीं था, उठने के बाद समझाया, भाई छोड़ दे, मेरे को सोने दे, ना सोने भी नहीं दिया, वो भी चला गया, सब चला गया। उसके बाद उसकी जो पत्नी, जो पतिव्रता है, जो सब पतिव्रता है उनमें से जो है एक मंदोदरी है। तो उसने समझा, बोले कि आप क्यों, इतने सारे रानी हम लोग हैं ना, क्यों उसके पीछे लगे? नहीं सुना। उसके बाद विभीषण को निकल दिया। तो ऐसे जो है रावण जो है सब कुछ खो दिया। लेकिन वही उल्टा हम देख सकते हैं, जो हनुमान जी ने उल्टा क्या, तो शक्ति है वो भगवान के पास लाके जोड़ दिया। तब तो हम आज भी देख सकते हैं कि हनुमान जी का यश जो है आज भी फैला हुआ है। तो ये रिजल्ट हमें प्राप्त होता है जब हम भगवान की शक्ति को भगवान से जोड़ते हैं, और जब भगवान की शक्ति को लेने का प्रयास करते हैं तो नुकसान हमारी है, भगवान का कुछ नुकसान नहीं है, भगवान के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। तो भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं कि भक्तोसी में सखा चेती। तो ये जो ये रहस्य है, जो सीक्रेट है, जो विज्ञान है, ये विज्ञान जो है कौन समझ सकता है? भक्तोसी में सखा चेती। तो दो, एक भक्त एक फ्रेंड, सखा, वही जो है वो समझ सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं तुम मैं दोनों मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे फ्रेंड भी हो। तो इसलिए हमें ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनना है? भक्त बनना है, और हमें हम्बल बनना है, नम्र भाव हमारे अंदर आना चाहिए, तभी जाकर हम कुछ ले सकते हैं। जैसे किसी को हार पहनाना है तो उसे झुकना पड़ेगा ना, है कि नहीं? हाँ, उनकी शादी में उल्टा करते हैं, इसको उठाते उसको उठाते, अलग बात है कि नहीं? लेकिन कुछ प्राप्त करना है तो नम्र रहना ही पड़ता है। देखिए, ये तो प्रकृति चुपचाप हमें नम्र बना देती है। ऐसा बोलते ना, मोड़न पर मारना नहीं, बराबर बूढ़ा होने के बाद ऑटोमेटिकली झुक जाता है, लाठी लेना पड़ता है। तो ऐसा जो है प्रकृति
हमारे ऊपर समय आने के बाद वो सब चीज़ें करती हैं, लेकिन उससे अच्छा पहले नंबर हो जाओ, उससे नुकसान तो कुछ नहीं है। हाँ, जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर, हाँ, नहीं तो बोले अरे आपको बोला नंबर होने के लिए, तो कहीं पर भी नंबर नहीं होना है, जहाँ पर आवश्यक है उधर ही। तो अभी देखेंगे जो भगवद गीता सचमुच बोली है क्या, तो जैसे हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले कि कुरुक्षेत्र पर बोली गई है, तो आज भी जाएंगे तो वहाँ पर लाल मिट्टी है, बंजर जमीन हो गई, क्योंकि इतना शस्त्रास्त्र वहाँ पर गिरे हैं, अलग अलग अस्त्र शस्त्र वहाँ पर गिरे, और इतने सारे पैर कटे, हाथ कटे, सिर कटे, तो उस पूरा खून की नदियाँ बह रही थी वहाँ पर। तो उसके कारण पूरा एरिया 10 किलोमीटर के आसपास जो एरिया पूरा लाल लाल हो गया। तो कभी आप गए उस साइड में तो देख सकते हैं कि कैसे लाल हो गया है। मे भी हम कभी जाएंगे तो लेके जाएंगे आपको वहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अलग अलग चीज़ें हैं, कोई बोलता है कि जो राम सीता बनाया था वो नकली है। अगर नकली होता तो आज भी जाएंगे तो पत्थर मिलते हैं, वो जो है पानी पे तैरते हैं। उसके बाद हम द्वारका नगरी है, तो द्वारका नगरी कई सारे अवशेष अभी प्राप्त हो रहे हैं। कई लोग बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, पानी के अंदर इतने सारे महल कैसे बना सकता है, आप पानी के अंदर ट्रेन लगा सकते हो, तो वो क्यों नहीं बनाएंगे, है ना। कई सारे पानी के अंदर लोग आजकल बना रहे हैं टेक्नोलॉजी लगाकर, तो तब क्यों नहीं वो हो सकता था भाई। उस समय तो ऐसे शस्त्रास्त्र थे, बराबर टारगेट को हिट करते थे। आजकल टारगेट छोटे बाजी से हिट करते हैं, नहीं है, ऐसे हो रहा है ना। सोचिए जब अश्वत्थामा ने जो परीक्षित को जो टारगेट किया, तो उसकी माँ को भी कुछ नहीं हुआ। इतना परफेक्शन है किसी में? नहीं है। आप न्यूक्लियर बम बना रहे हो, बेचारे नागासाकी और हिरोशिमा, तो अभी तक बेचारे सफ़र कर रहे हैं। तो जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मा से छोड़ा, सिर्फ परीक्षित को ही हिट किया था। तो इतना परफेक्शन आज अभी तक नहीं है। तो इससे हम पता चल सकता है कि वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी कैसे था। तो बहुत सारी भगवद गीता है इस दुनिया में, 700-800 जो है एडिशंस है, लेकिन लोगों ने वो अपने नाम पर लिख दिया था। कोई होली गीता, कोई गीता चालीसा, कोई गीता ही, कोई अलग अलग प्रकार का जो है गीता का नाम लिख रहा था, और रिटर्न बाय खुद का नाम लाते थे। उससे कारण किसी का हृदय चेंज नहीं हुआ। कई सारे लोगों के पास गीता थी, मार्केट में गीता थे, लेकिन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना नॉलेज डाला था वहाँ पर। मुझे क्या लगता है, व्हाट आई फील, वो डाला था। लेकिन जब भगवद गीता एज इट इज जो श्रील प्रभुपाद ने लिखी थी, प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला कि मुझे क्या लगता है। प्रभुपाद ने ये लिखा कि जो भगवान ने बताया वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो इसके कारण हम देख सकते कितने लोगों का जीवन चेंज हो गया। एक व्यक्ति था, वो आर्मी में थे, आर्मी के बाद उन्हें छोड़ दिया, और हमारे मायापुर एक हेडक्वार्टर है, वहाँ पर जो है रूम्स नहीं मिल रहे थे। तो कुटिया, मतलब वहाँ पर 50 रुपये बेड से लेके 5,000 रुपये रूम तक वहाँ पर अवेलेबल है। मतलब जैसे लोग जाएंगे उनके लिए अवेलेबल होता है। तो जो 50 रुपये के रूम में रह रहे थे, तो वहाँ पर जो अपना एक इंडियन भक्त था, साथ में अलाउट लेके गया था। मच्छर हैं, क्योंकि नदी गंगा के किनारे है, मच्छर तो होंगे, तो वो अलाउट लगा रहा था। तो वो बोले नहीं मत लगाओ अलाउट। क्यों? बोले मच्छर मर जाएंगे। बोले उसके लिए तो लाया हूँ। उसको मतलब क्या, उसके लिए तो लाया हूँ। बोले नहीं करना चाहिए, मच्छरदानी। बोले आप हम साथ में सोएंगे, आ जाओ हमारे मच्छरदानी में आ जाओ। तो मस्कुल नेट में वो सोए, तो वो फिर वो रात में सोए नहीं, दोनों बात कर रहे हैं। अभी इतना व्यक्ति, फॉरेनर व्यक्ति है, वो मच्छर के बारे में इतना सोच रहे हैं, मैं भारतीय होकर भी सोच नहीं रहा हूँ, मैं पुण्य भूमि पर जन्म लिया हूँ। तो फिर वो पूछे कि आप कैसे आए भक्ति में। वो बोले कि मैं खूंखार व्यक्ति था। खूंखार मतलब वो क्या करते थे, बॉर्डर पे जाकर जो है सब गांव के गांव खलास करते थे, एक लाइन में खड़ा करते थे, सबको शूट करते थे। बोले मैं ऑफिसर था, मैं कमांडर था, और मैं ऐसा कार्य करता था। और एक दिन जो है छुट्टी लग गई थी, तो मैं अपना बड़ा जो संदूक होता है ना, बड़ा काला कलर का, देखा होगा आपने, तो वैसा लेकर जो है मैं ट्रेन में चढ़ गया। और चढ़ने के बाद देखा कि एक व्यक्ति जो कुछ तो पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ने दो, अपना सामान रख, सामने ही जो है वो सामान रख रहा था। इतना आवाज़ कर रहा था, फिर भी उसका उस व्यक्ति का ध्यान नहीं है। तो उसने फिर बोले थोड़ा ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारा पैशन था, तो उसे थोड़ा सा उसको टच किया, फिर भी उसका ध्यान नहीं है। फिर संदूक को जोर से आवाज़ करने लगा, फिर भी ध्यान नहीं है। तो उसको क्रोध आ गया। सोचिए कोई को निगलेक्ट करते हैं तो कितना गुस्सा आता है ना। इसको निगलेक्ट करने में ऑलरेडी है ना, क्रोधित व्यक्ति था, पैशनेट था, और उसने उसको निगलेक्ट किया। गुस्सा आ गया, उसने वो किताब निकाल ली और साइड में रख दिया। उसने देखा कहाँ रखा, ले लिया, वापस पढ़ने लगा। बोले क्या आदमी है, किस मिट्टी का बना है, इतना आवाज़ करने के बाद, उसका बुक लेने के बाद भी वो कुछ नहीं कर रहा है। तो बैठ गया। फिर वो जो नॉलेज देना है तो नीचे बैठना पड़ेगा, है ना। तो बोले भाई तुम कौन हो और क्या पढ़ रहे हो, ऐसे क्या है इसमें जो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो इधर उधर। तो उसने बताया भगवद गीता एज इट इज। तो तब बोले क्या है इसमें, पढ़ो।
पढ़ने को दिया और उसका वो लास्ट चैप्टर था, उसके बाद कभी गए नहीं। पढ़ा उसमें मैं इतना पाप किया हूँ, उस पाप करने के जो फल है कितने जन्मों तक नरक में सड़ना पड़ेगा, तो छोड़ दिया। वही व्यक्ति देखो एक मतलब डेली लोगों को मारने वाला मच्छर को भी नहीं मारा। ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है भगवद्गीता पढ़ने के बाद होता है। अभी इस कलयुग में इंफॉर्मेशन है, देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। इतना सारा है ना अपडेट्स आते हैं, ये आपका अपडेट्स, वो टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहा है, सब टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, जो डॉक्टर लोग हैं वो जो है किडनी ट्रांसफ़र करते हैं, ये करते वो करते हैं, लेकिन हृदय जो है उसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो ट्रांसफ़र नहीं होती। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, देन व्हाट इज द यूज़? कोई यूज़ नहीं है। कोई है ना बहुत सारा पढ़ा लिखा है लेकिन उसमें मैनर्स नहीं है, तो क्या फ़ायदा, कुछ लाभ नहीं है। हम देखते हैं कि भगवद्गीता पढ़ने के बाद जो है अलग अलग कंट्री के लोग, तो मायापुर में 57 देश के लोग एक साथ रहते हैं। साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, पाकिस्तानी जो है, कजाकिस्तान के, इंडोनेशिया के, यूके के, सभी जो अलग अलग प्रकार के लोग, और शादी भी करते हैं। साउथ अफ्रीकन व्यक्ति है जो है वो इंडियन से शादी करेगा, या फिर साउथ अफ्रीकन लड़का है वो अमेरिकन से शादी करेगा, अमेरिकन इंडियन से शादी करेगा। तो ये सब कब जो है सोचते, जब भगवद्गीता पढ़ने के बाद वो समझते हैं कि वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल। हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि तुम काले हो, गोरे हो, अमीर हो, ये हो, वो हो, है कि नहीं? तो ऐसा जब कोई डिस्क्रिमिनेट करता है तो कभी भी वो भक्ति नहीं कर पाएगा। तो ये एक रीज़न था जो मैं इस्कॉन में आया, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कि नहीं कहीं पूछा भी नहीं सरनेम क्या है, क्या कास्ट है, आज तक नहीं पूछा किसी को। वो रीज़न था मैं यहाँ पर आया। इसके पहले एक संस्था में था मैं, वहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोगों को अलाउड था अंदर आने के, तो बाकी लोग अलाउड नहीं था। उन्होंने बोला अरे भगवान यहाँ पर है, तो भगवान डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, तो हम लोग कौन है डिस्क्रिमिनेट करने वाले? क्योंकि भगवान तो सबको समान देखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई लोग भगवान को मानते नहीं तो उनका पानी इकट्ठ करते हैं, ऐसा कुछ बादशाह नहीं डालते उधर, ऐसा तो नहीं है। तो हम कौन है डिस्क्रिमिनेट करने वाले? तो इसलिए भगवद्गीता हमें सिखाते बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, और उसके बाद फिर हम भक्ति का ज्ञान ले सकते हैं। तो अलग अलग देशों में हम देख सकते हैं। आज जो अब देखे सुबह अगर आप दर्शन लिए जाने गए होंगे, जो महाराज थे वे अमेरिकन थे, और वे बहुत अमीर थे। तो उनके माता पिता आए और ब्लैंक चेक दे रहे थे, मतलब वो बात को बोले आप उनको छोड़ दो, तो बोले नहीं। रूबा ने बोला जाओ, लेकिन महाराज बोले कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, इतने अमीर थे। तो एक बार उनके माता पिता, मैं आज सुबह सुन रहा था, उनके माता पिता जो हैं वो साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए, बोले पगला गया है, तो थोड़ा बताओ। तो जाके वो रूम में बंद कर लिया और बात करने लगे। बोले यार ये कौन है? तो लगे बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भगवद्गीता श्लोक पढ़ने लगे। बोले ये रियल प्रॉब्लम है, वो सबके लिए जो भी प्रश्न पूछ रहे थे उसका भगवद्गीता श्लोक बता रहे थे। तो आधे घंटे बाद बाहर आ गया साइकियाट्रिस्ट, तो उनके माता पिता को अगर मैं और आधा घंटा रहूँगा ना आइन भी तो मरेगा, तो छोड़ गया। ही वाज स्टिंकिंग रिच, बहुत अमीर थे, तो सब कुछ छोड़ के आ गए। तो ऐसा बदलाव जो है उनके अंदर हो गया। तो ये सब देखते हैं कि सब कैसे जो है सभी अलग अलग देशों के एक साथ आकर जो है भक्ति कर रहे हैं भगवद्गीता पढ़ने के बाद। तो सबको देखिए, हम कई बार ऐसा होता है लेडीज़ को नीचे दिखाया जाता है, नहीं, भक्ति में सभी लोग इक्वल है, क्योंकि सबको ही क्या मानते हैं कि वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल। इवन चाइना, पाकिस्तान, सब जगह पर जो है सब प्रचार हो रहा है। इवन गीता उर्दू में भी है, ऐसा नहीं कि है ना, 80 भाषाओं में भगवद्गीता लिखी गई है। चाइना सभी भाषाओं में भी कुछ भाषा छोड़ दी, लेकिन ऑलमोस्ट सभी भाषाओं में भगवद्गीता है। अगर कोई बोलता है कि कहीं कभी कोई मजाक करते हैं ना, जानबूझकर बोलते हैं। एक बार मैं मालेगांव गया था, नासिक के पास, बस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, दिसंबर का महीना था। एक व्यक्ति आ गया, बोले कि उर्दू में गीता था, और उस समय में भी हमने कुछ कैरी किया था, 4-5 कैरी किया था। बोले उस साइड जा रहे तो मुस्लिम बहुत तो कैरी करेंगे, तो मैंने बोलिए ले, उसको मजाक कर रहा था, तो लगा नहीं रहेगा, तो ले लो, ले लिया उसने। फिर भागा तो वो भाग नहीं पा रहा था, बस इज्जत का सवाल था, तो ले लिया। ऐसे कई सारे मुस्लिम भी जो है हरे कृष्ण जप करते हैं, भक्त हैं। तो ये सब जो है हम देखते हैं कि प्रभुपाद
के कारण पूरे और कुछ ही सालों में ये तो पूरे देशों में जो है प्रचार हुआ। अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कई लोग बोलते हैं, जो तथाकथित साइंटिस्ट लोग हैं, इंडियोलॉजिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि ये भगवद गीता मिथ्या कल्पना, इट्स लाइक माइथोलॉजी, इसमें ऐसा कुछ ट्रूथ नहीं है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मैक्स मैकुलर था जो है, उसको जो है क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना था और हर जगह पर वो रिसर्च करते थे पहले, बोले यहाँ पर घुसना है तो अभी कैसे घुस सकते हैं। और जैसा कि भारत में आने के बाद उन्होंने देखा कि भारतीय लोग जो है वो बहुत ही शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र के अनुसार चलते हैं। तो सबसे पहले आपको शास्त्र में कुछ जो है घसल करना है, तब जाकर जो है ये लोग क्या करेंगे, उसको छोड़कर इधर आएंगे। तो ऐसे फिर उन्होंने बहुत अलग अलग प्रचार किया, गाय के विरुद्ध बोलने लगे, गाय का चर्बी लगाने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखा है, अगर ठीक से पढ़ा होगा तो वो लोग ऐसा प्रयास करते थे। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे हमें जो नित्य शाश्वतम पुराण, तो ये पुराण कैसे है, सबसे पुराण है। और ये जो है इसमें सिर्फ इतिहास नहीं है, कुछ मुस्लिम्स या ब्रिटिशर इनका इतिहास नहीं है, तो कई सालों पहले का इतिहास जो है इसके अंदर लिखा गया है। जैसे रामायण महाभारत है, इसके बारे में उनके अंदर लिखा गया है। और रामायण और महाभारत की जो भी चीज़ें लिखी गई है वो अभी भी हम पा सकते हैं अलग अलग जगह पर। नासिक में जाएंगे, और पंचवटी है, रामघाट है, पांडवली में, बहुत कई जगह पर हम देखेंगे तो ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो एक बार एक जो है सम्मेलन, गीता सोसाइटी नामक लोग थे, उन्होंने मीटिंग बुलाया था। और मीटिंग बुलाने के बाद सब लोग आ गए, वहाँ पर सिर्फ दिया लगाया था। गीता सोसाइटी है तो वहाँ पर भगवद गीता होना चाहिए, और जिसने भगवद गीता लिखी है उनका तो फोटो होना चाहिए। तो उधर ना भगवान का फोटो था ना भगवद गीता थी, लेकिन नाम था गीता सोसाइटी। देखिए, अगर कोई पॉलिटिशियन कुछ मीटिंग बुलाता है तो एटलीस्ट कुछ नेताओं का फोटो रहता है वहाँ पर, है कि नहीं? तो लेकिन ये जो है ऐसे लोग अलग अलग प्रकार की संस्थाएं स्थापन करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो जो है उसका लाभ सिर्फ अपने फायदे के लिए लेते हैं। कई सारे लोग जो है भगवद गीता पर बोलेंगे, मतलब एक श्लोक बोलेंगे, उसके ऊपर जो बोलना है बोलेंगे, तो अपने लाभ के लिए ये सब ऐसा करते हैं। तो भगवद गीता में एक श्लोक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, 18.66, सर्वधर्मान परित्यज्य मां शरणम एक शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान, देखिए बहुत सारे आपने ग्रंथ पढ़े होंगे, पुराण पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई श्लोक नहीं आता है। ये श्लोक यहाँ पर ही आता है और भगवान ही बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि आप मुझे शरण आओ, मैं क्या करूँगा, आपके पाप को नष्ट करूँगा। कोई बोले ऐसा, गणपति बापा, दुर्गा देवी ऐसा कोई बोले हैं आप मुझे शरण आ जाओ, मैं सब पाप दूर करती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि वो शक्ति जो आती है उनको, वो किसी और से आती है। तो जो भगवान यहाँ पर बोल रहे कि आप मुझे शरण आ जाओ। तो शरण जाना आसान है कि थोड़ा डिफिकल्ट भगवान को? और लास्ट में भगवान बोलते हैं मां शुचः, डू नॉट फियर। आपको कांचीपुरम पता है? कांचीपुरम साड़ी तो पता रहेगी। तो कांचीपुरम जहाँ पर बनता है तिरुपति से थोड़ा आगे, तो कांचीपुरम में वहाँ पर वरदराज स्वामी है, तो वो ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वहाँ पर तमिल में लिखा है, तमिल में लिखा है डू नॉट फियर, कि डरो मत, आप मेरे पास आए हो तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं उनके पास जाने से डर लगता है कि नहीं, रात को बुलाएंगे, आप रात को आओ, आपको प्रसाद दिया जाएगा, जो भी है अलग अलग। तो लेकिन भगवान के पास आने के बाद डर निकल जाता है। लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है, उनका शरण लेना है। तो कई बार लोग जो है भगवद गीता जो है मेन उद्देश्य जो है भगवान कृष्ण को शरण जाना है, लेकिन कई लोग जो है अपने अलग अलग टॉपिक निकालते हैं। अभी कल ने परसों मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, मैं आया था बानर, तो वहाँ पर मिले, तो बता रहे थे अरे भगवद गीता में कुछ साइकोलॉजी के बारे में कुछ बताया है क्या? है ना, सभी टॉपिक्स उसके अंदर हैं, लेकिन आप कैसे कौन सा टॉपिक लेते हो आपके ऊपर है। कई लोग भगवद गीता लेकर बोलते कि समाज सेवा करो, देशभक्ति, सदगृहस्थ बनो या पंडित बनो, ऐसे अलग अलग लोग जो है उस गीता से टॉपिक निकालते हैं। कई लोग तो मैनेजमेंट के टॉपिक निकालते हैं इसके अंदर, मैनेजमेंट बाय भगवद गीता, ऑन भगवद गीता, ऐसे बहुत सारे सेमिनार्स लेते हैं लोग। तो लेकिन वो उसका जो है उद्देश्य नहीं है। मतलब क्या है, पूरा रामायण सुनने के बाद क्या पूछना,
क्या बोलते हाँ कौन है, तो ऐसे ही है। तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण का परिचय। तो कई लोग जो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है एक मायावादी थे, या फिर उनके पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया था इसलिए बहुत शक्तिशाली थे, इसके कारण उनके अंदर सिद्धियाँ आ गई थी, तो उसी सिद्धियों के कारण जो है वो लोगों को जादू दिखाते थे, ऐसे कई सारे लोग बोलते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो है एक श्लोक बोल रहा था, और वो बोल रहा था कि इसका अर्थ यह है कि सबसे बड़ा सबसे बेस्ट चाय जो है वो स्टोव पर बनाया हुआ बेस्ट चाय जो स्टोव पर बनाया हुआ है। सर्वस्व चायम रुचि सन्निविष्टो, चाय सर्वस्व जो श्रेष्ठ चाय है वो कहाँ पर बनाया हुआ, स्टोव पर बनाया हुआ। तो देखो लोग ऐसा जो इंटरप्रेट करते हैं। एक बार हम मेरे गांव में 2002 की बात है, तो मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, मतलब मेरा सेमिस्टर 3rd सेमिस्टर हुआ और मैं गांव गया, इसी समय छुट्टी रहती है, तो गांव गया और एक दुकान में गया, बोले बहू इधर लीजिए, बोले है ना हमारे पास, बोले हैं तो ये वाला है, नहीं मेरे दादाजी ने लिखा है। अभी दादाजी ने कहाँ से लिया था नॉलेज, कृष्ण ने ही बोला है तो कृष्ण की गीता होगी ना। तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो लिखा है लेकिन जो है बाकी कुछ करते नहीं हैं। तो ये अलग अलग आचार्य जो है, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुचार्य, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य जो है, इन्होंने जो है ये इतना ही नहीं तो जो अलग अलग जो आचार्य हैं, नारद मुनि, अच्युत देवल, व्यास, जो महाऋषि हैं, ये सभी लोग बोलते हैं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोलते हैं। तो हम नहीं बोल रहे हैं, केवल ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है परमेश्वर है। तो सोचिए मतलब हम जो है हम बोलते हैं इसलिए नहीं मानना है, अगर कोई ऐरा गैरा बोलते हैं इसलिए नहीं मानना है। तो ये रेफरेंस है, जो अलग अलग महर्षि हैं, अलग अलग आचार्य हैं, वो मानते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और भगवान ने इसकी प्रचिति भी दी है। अर्जुन को विश्वरूप दिखाया, यशोदा माता को विश्वरूप दिखाया। जब मिट्टी खाई थी तो कृष्ण बोले मैंने नहीं खाई, देखो, बोले माँ बोले दिखाओ, तो अंदर मुंह खोलने के बाद देखा कि जब ब्रह्मांड दिख रहा है, उसमें खुद को भी देख रही है, वो देखकर एकदम बेहुल्डर हो गई, बोले मैं क्या देख रही हूँ। तो अभी देखा कृष्ण ने कि माता कंफ्यूज हो गई है, तो फिर वो सब कुछ माया निकाल लेते हैं, तो फिर माता नॉर्मल हो जाती है। वैसे जब दुर्योधन को जब दिखाया, अंडे धृतराष्ट्र को दिखाया, तो दुर्योधन क्या बोला, रहे तो मायावादी है, मायावी है। तो मायावी है, ये अपना रूप बदल कर यहाँ पर दिखा रहा है, डरा रहा है हमको, पकड़ो इसको, बंदी बनाओ। भगवान को कौन बंदी बना सकता है। तो ऐसे जो है कई सारे लोग होते हैं जो देखने के बाद ही भगवान को नहीं देख पाते हैं। पश्चिम पितर पश्यति, लोग देखने के बाद भी नहीं देखते। कई बार ऐसा होता है ना, सामने खड्डा है, बोलते हैं, देखते हैं, फिर भी गिरते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, पता है कि नहीं इधर जाने से खड्डा है, फिर भी गिरते हैं। बाथरूम में क्यों गिरते हैं कई बार लोग गिरते हैं, पता है पानी है, संभल के चलना चाहिए, फिर भी गिर जाते हैं। तो भगवद गीता समझने के लिए कम से कम हमें एक्सेप्ट करना है कि कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, उतना तो एक्सेप्ट करना चाहिए, तब जाकर जो है हम भगवद गीता समझ पाएंगे। ऐसे नॉवेल की तरह पढ़ना नहीं चाहिए, ये तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे उसके लिए समय लगेगा। उससे बेटर है कि हम थोड़ा किसी और से, या जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनसे समझकर हम अपना समय बचा सकते हैं। वर्तमान काल में भी जो है हम देखते हैं कि हमारे जो है अपूर्ण इंद्रियां हैं, उसी कारण हम कुछ समझ नहीं सकते हैं, है ना। हमने देखा प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, है ना। तो उसमें से हम बहुत बार ट्राई करते हैं ये करने का, वो करने का, लेकिन हम अल्टीमेटली कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। तो बेटर है कि हम जो है शब्द प्रमाण का उपयोग करके जो है हम वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो कृष्ण है वो ऋषिकेश है, ऋषिकेश मतलब जो है इंद्रियों के स्वामी। तो ऋषिकेश है, ऋषिकेश ने सेवया, मतलब जब हम हमारे इंद्रियों को, जो ऋषिकेश जो इंद्रिय के स्वामी है उनकी सेवा करेंगे, तब हमारे इंद्रिय संतुष्ट हो जाएंगे। ये हम देखें कैसे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो ये प्रॉब्लम्स है, उसके बाद हम देखते कि लोगों ने अपना बुद्धि लगाकर जो है कई सारे गैजेट्स हैं या फिर कई सारे जो आरामदायी चीज़ें जो है निर्माण की हैं, लेकिन उससे हमारी जो दुख है या पेन है वो अभी तक नहीं गया। डॉक्टर अभी जो पेन किलर बना रहे हैं, मे बी एक गोली लेने के बाद कितना देर तक पेन नहीं आता है, 6 घंटा। अभी उसके और कुछ कैपेसिटी बढ़ा है उसका क्या, अभी तक चल रहा है रिसर्च,
ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा 24 घंटा, तो उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा नहीं। देखिए मतलब व्यक्ति 24 घंटा दुख को भूल सकता है, लेकिन 25 घंटे में अगर वो टैबलेट नहीं लिया तो दुख आने वाला है ना। तो इस भौतिक जगत में कितना भी हम प्रयास करेंगे दुख को भूलने का, नहीं भूल सकते। लेकिन वही व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो वो दुखी उसे कुछ लगता नहीं है। उसके एग्जाम्पल लेंगे, द्रौपदी के 5 पुत्र की हत्या की गई थी, सभी बोल रहे थे मारना है, भीम तो सबसे पहले रेडी था, बोले मारता हूँ इसको। अर्जुन भी गया था, पकड़ कर लेके भी आया, लेकिन द्रौपदी बोले नहीं। तो ये डिफरेंस देखिए। हाँ आप बोलेंगे तो सभी भक्त थे ऐसे कैसा, लेकिन नहीं, भीम चाहता था कि जो दुष्ट है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन एक माता का हृदय जो होता है इसमें दयालु होता है। तो कौन से एंगल से देख रहे थे, अगर इसको मारा गया तो इसकी माँ भी दुखी होगी जितना मैं दुखी हूँ। मैं तो दुखी हो गई, लेकिन अगर उनको क्यों दुखी बनाना है, करेक्ट, इसको बताकर छोड़ देंगे। तो ये जो है, अब उसके पहले हमने और एक देखा कि जो लोगों को मार रहा था वो अच्छे भी नहीं मारा, इसका मतलब कायर हो गया ऐसा नहीं है। तो जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर क्षत्रियता दिखाना पड़ती है। हनुमान जी भक्त थे, हनुमान जी भी जो है क्षत्रियता दिखाई, शक्ति दिखाया, ठीक है। अर्जुन भी जो है वो भक्त थे, लेकिन उन्होंने भी फाइट किया। तो जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कोई अटैक कर रहा है मंदिर के ऊपर, तो हमको तो लड़ाई करना ही पड़ेगा, नहीं अहिंसा परमो धर्म, नहीं, प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा, करेक्ट। ऐसे कई सारे भक्त थे, राजा थे, है ना, उन्होंने भी धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाई की, उसके कारण हम बचे हैं आज, जो बचे कुछ है। ये प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी देखे, लेकिन ये प्रॉब्लम से निकलना है। जब भगवत हमारे जीवन में आएंगे तो सब ऐसे सुखी बनेंगे और हैप्पी लाइफ हम जिएंगे। तो भगवत गीता जो है, कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने भी इसको स्वीकार किया है। कई सारे लोग बोलते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसके पीछे कोई तो शक्ति है, ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो साइंटिस्ट लोग भी ये पढ़कर जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कई सारे जो अलग अलग लोग थे, आइंस्टाइन, हेनरी डेविड, थोरे, गांधी, जो है सब लोग जो है वे भगवद को एक्सेप्ट किए। महात्मा गांधी तो बोलते थे, जब मैं कंफ्यूज होता था, जब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होता था, जब लगता था कि कोई किरण नहीं दिख रहा है, कुछ होप नहीं दिख रहा है, तब मैं भगवद खोलता था। हाँ, मैं भी, गांधी जी बोलते थे सब होने के बाद खोलता था, लेकिन हमें वो तब तक राह नहीं देखना है। मतलब हम होप खो जाए या फिर है ना जो है हम कंफ्यूज हो जाए, उससे पहले हम पढ़े तो वो चीज़ नहीं आएगी, हम उनसे वो सीख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम पहले ही अगर पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, तो वो हम कर सकते हैं। तो हर दिन हम नया आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं।